नमस्कार, मैं रहबर सी बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी ईरान के हमले में इजराइल को हुए भारी नुकसान के दावे की। बात होगी इजराइल अमेरिका की ईरान को दिए जा रहे लगातार हमले करने की धमकी की। बात होगी इंडिया गठबंधन के मजबूत होने की। और अंत में बात होगी भारतीय जनता पार्टी के धुआंधार प्रचार की और ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार की। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। बीते दिनों ईरान ने ज़बरदस्त हमला इजराइल के ऊपर किया था। जैसा कि कहा जा रहा है कि इजराइल ने ही सीरिया के दमिश्क में ईरान के वाणी दूतावास पर हमला किया था, जिससे उनके कमांडर की मौत हो गई थी। इससे नाराज होकर ईरान ने बीते दिनों ही इजराइल पर ताबड़तोड़ कई मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया। हालांकि इजराइल की तरफ और अमेरिका की तरफ से ये सीधे तौर पर दावा किया गया कि ईरान के द्वारा किए गए हमले को पूरी तरह से रोक दिया गया और जो भी मिसाइलें और ड्रोन आए उनको रास्ते में ही समाप्त कर दिया गया। कुछ ही मिसाइल व ड्रोन ज़मीन तक पहुंच सके, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान इजराइल को नहीं हुआ। हालांकि इजराइल के एक बड़े सैन्य अधिकारी ने नाम ना छापने के शर्त पर एक रशिया चैनल को अपने इंटरव्यू में कहा कि इजराइल पे जो बीते दिनों हमला ईरान ने किया उसमें इजराइल को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। लगभग 1400 लोग मारे गए, जबकि 3000 से ज़्यादा घायल हैं। इनका इलाज अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है। जो लोग मारे गए या घायल हैं उनमें ज़्यादातर इजरायली सैनिक शामिल हैं। इसके अलावा कई सरकारी जो भवन हैं वो भी ध्वस्त हो गए हैं। ऐसे में ईरान का जो दावा था वो सच साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। ईरान ने दावा किया था कि इजराइल को उनके अनुमान से ज़्यादा नुकसान हुआ है। उधर ईरान के द्वारा किए गए हमले को लेकर इजराइल और अमेरिका में आक्रोश व्याप्त है और दोनों ही ईरान को इसका जवाब देने की तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि जिस प्रकार से इजराइल को स्थानीय नागरिकों का आक्रोश झेलना पड़ रहा है, उनके नाराजगी झेलना पड़ रही है, उससे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इजराइल जो है वो युद्ध करना नहीं चाहता है। हालांकि अगर दोनों के बीच में युद्ध होता है तो ये सिर्फ आसमानी लड़ाई ही होगी, क्योंकि दोनों के बीच की जो दूरियां हैं, दोनों देशों के बीच की दूरियां हैं वो 1800 से 2000 किलोमीटर के बीच की दूरी है। ऐसे में ज़मीनी लड़ाई तो नहीं ही हो सकती है। जो भी लड़ाई होगी वो आसमानी लड़ाई होगी, अर्थात मिसाइल और ड्रोन की ही लड़ाई होगी। अब देखना ये होगा कि कौन किसके ऊपर भारी पड़ता है। हालांकि ईरान के पास जिस प्रकार से ड्रोन ईरान के पास विश्व स्तरीय ड्रोन मौजूद है और इसी ड्रोन से रूस ने यूक्रेन में तबाही मचाई और वही ड्रोन से ईरान हमला भी कर सकता है इजराइल के ऊपर। इसके अलावा इजराइल को के ऊपर अगर बात किया जाए तो ईरान समर्थित हिजबुल्लाह है, हूती है या फिर हमास है, इनके द्वारा भी हमला किया जा सकता है। इसके ऐसे में इजराइल को 4 फ्रंट पर लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। इससे इजराइल को काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। उधर जॉर्डन और सऊदी अरब ने जिस प्रकार से इजराइल के समर्थन में खड़ा हुआ है, उससे मुस्लिम देशों में भी उसके प्रति आक्रोश व्याप्त हो गया है। ऐसे में पूरी दुनिया में इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध की जो झलक है, जो आमद है वो दिखाई दे रही है कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर या फिर नाटो देशों ने मिलकर अगर हम ईरान के ऊपर हमला किया तो इसके कड़े परिणाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि रूस ने पहले ही ईरान का साथ देने की बात कह रखी है। इधर बात किया जाए तो भारत में भी चुनावी माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है और इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है। बीते दिनों ही कई अलग-अलग पार्टियां जो हैं उनमें कांग्रेस में विलय हुआ था, आज फिर एक पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। इससे कांग्रेस पार्टी मजबूत होती हुई दिख रही है। वहीं बात किया जाए दिल्ली की, तो दिल्ली के उत्तर पश्चिम क्षेत्र की उत्तर पश्चिम जो सीट है वहाँ पर मनोज तिवारी को भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। अब उनके सामने कांग्रेस ने तेज तर्रार युवा नेता अपने पाइपलाइन नेता कन्हैया कुमार को मैदान में उतार दिया है। इससे मनोज तिवारी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उधर रवि किशन को लेकर गोरखपुर से जो कि चुनाव लड़ रहे हैं उनको लेकर जो एक वीडियो वायरल हुआ है उसको लेकर भी काफ़ी घमासान मचा हुआ है और इसे लेकर चारों तरफ से रवि किशन के ऊपर विपक्षी दल हमलावर हो गए हैं। बात किया जाए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया जा रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है या गृह मंत्री अमित शाह हों, इसके अलावा राजनाथ सिंह हैं। ये सभी लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और लगातार अपने 10 वर्षों की उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है और लोगों को इससे जो संकल्प पत्र है उसका
भी प्रचार प्रसार जोर शोर से किया जा रहा है। उधर ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में आज कड़ी फटकार चुनाव आयोग को लगाई गई है, उससे चुनाव आयोग भी अब फंसा हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला दे सकता है कि वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों का मिलान ईवीएम से के नतीजों के साथ किया जाए। अगर ऐसा होता है, जो कि विपक्षी दल इसकी मांग भी कर रहे हैं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लग सकता है। झटका बीते दिनों ही जिस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड को लगा था, उसी प्रकार से अगर ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा फैसला सामने आता है, तो इससे भारी नुकसान भारतीय जनता पार्टी का तगड़ा झटका कहा जाए तो लग सकता है। बहरहाल ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा क्या और कैसे कौन होता है। फिलहाल रहमत तिवारी को दीजिए इजाजत, और बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।